हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और आज जैसा कि आप देख रहे हो, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो हार्ट अटैक के ऊपर लिया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हार्ट अटैक के देखे जा रहे हैं। और मतलब एवरी 10 पर्सन में से, एवरी 4 पर्सन में से मानो आप एक पर्सन हार्ट डिजीज से रिलेटेड होगा इस टाइम पे। तो आज ये इसका मेरा मेन मोटो ये था कि इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस जनरेट की जाए। और मेरा मेन मोटो ये है कि जो हार्ट अटैक होता है वो अचानक से नहीं आता, उस आने से पहले कुछ लक्षण होते हैं हमारी बॉडी में, उनको पहचानना हमें जरूरी होता है। हालांकि हम इंडियंस की ये टेंडेंसी रहती है कि हम हेल्थ के प्रति इतना अवेयर नहीं रहते, इतना कॉन्शियस नहीं रहते ताकि उन लक्षणों को पहचाने और उनका हॉस्पिटल में जाके उनके कारणों के बारे में उनको फाइंड आउट करें कि ये लक्षण क्यों आ रहे हैं। तो आज मेरा मोटो यही है कि कुछ ऐसे लक्षण जो हार्ट अटैक से पहले बॉडी में देखे जाते हैं उनके बारे में जानकारी साझा करूं। और क्योंकि मैंने पीजीआई में कैथ लैब में काम किया है, तो वहाँ जो एंजियोग्राफी होती है, स्टंट डलते हैं, और ये ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा आते थे। कैथ लैब में ऐसे ही पेशेंट आते हैं, तो उनसे मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक जनरली सभी ने सुना है कि इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको हार्ट अटैक आ गया। क्यों हो जाता है हार्ट अटैक, क्या कारण है इसके, कैसे बॉडी में कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन जो इससे पहले आते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हार्ट अटैक मतलब हार्ट में ब्लड सप्लाई का कम हो जाना या फिर ब्लड सप्लाई का बंद हो जाना, जिसके कारण हार्ट काम नहीं करता है। और हार्ट एक तरीके से काम ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाता है, और प्रॉपर तरीके से जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है। हम सभी जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे ये हार्ट की स्ट्रक्चर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना है, तो इस तरीके से हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हार्ट की संरचना होती है। तो एक्चुअली जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है, तो वो ओरोटाज के थ्रू सारी बॉडी में जाता है। और उसी तरीके से हार्ट में भी 3 नाड़ियां होती है जिनसे हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है खुद को। तो उन नाड़ियों का नाम अपन देखें तो जैसे एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। जहां भी कोरोनरी शब्द लग जाता है उसका मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। तो ये एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और दो होती है, ये एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांच होती हैं, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और दूसरी होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो मतलब एंटीरियर का मतलब होता है जो मतलब फ्रंट पार्ट को, जैसे ये बॉडी है तो इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो एंटीरियर होता है। और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, जैसे ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो हार्ट के फ्रंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और इसी तरीके से जो सर्कमफ्लेक्स होती है वो हार्ट के चारों तरफ जो ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट के जो चारों तरफ वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट के राइट पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरीके से इसमें हार्ट में भी 3 जो आर्टरीज होती है मेन, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है, जिससे हार्ट अपना काम कर पाता है। तो आप जानते हैं कि ये ऐसी मतलब हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, किस तरीके से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये सपोज करो कोई आर्टरी लेते हैं अपन, जैसे ये आरसीआई मान लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये आरसीआई मान लो। इस आरसीआई में क्या होता है, जैसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है, हमारा खान पान इस तरह का हो गया है जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से ये आर्टरीज में धीरे धीरे एक थ्रोम्बस का जमा हो जाता है। जैसे ये एक थ्रोम्बस बन गया है आर्टरी में, तो जो ब्लड पूरा इस आर्टरी के थ्रू जाना चाहिए था हार्ट में, वो कहीं ना कहीं उस ब्लड में रुकावट आ रही है, और ये थ्रोम्बस उस ब्लड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने दे रहा। जब ये थ्रोम्बस की मात्रा इतनी ये 70-80% से ज्यादा या फिर 80% से ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमें एंजियोप्लास्टी करनी होती है। धीरे जब तक ये 50-60% रहती है तब तक हार्ट अपना काम चलाता रहता है, क्योंकि 2 आर्टरीज और भी हैं। यदि उनमें ब्लॉकेज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वो अपना मैनेज कर लेता है। लेकिन यदि ये जो आर्टरी होती है उसमें यदि 70-80% ब्लॉकेज हो गया, तो उसको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, स्टंट डालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इस चीज को एंजियोग्राफी में देखते हैं। एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, उसमें एक्चुअली जो डाई डालकर
प्रॉपर जो या तो फीमोरल से या फिर रेडियल से प्रॉपर डाई इंसर्ट करके, कैथेटर इंसर्ट करके ये तीनों आर्टरीज को विजुअलाइज किया जाता है स्क्रीन पर और देखा जाता है कि कौन सी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज होता है। एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच होती है और वहीं यदि स्टेंट डालने की जरूरत पड़ जाती है तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो आप लोगों ने जाना। अब मैं जो लक्षण होते हैं कि कौन कौन से, जो मेरा मेन मोटो है आज का, कि कौन से ऐसे लक्षण बॉडी में होते हैं जो हार्ट अटैक के आने से पहले होते हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो वार्निंग साइन होते हैं हार्ट अटैक के, कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी कौन कौन से संकेत देती है, ताकि हम पहचान सके कौन कौन से ऐसे लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं जिनसे हम थोड़ा हमें आइडिया मिल सकता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस हैं। तो आदमी को थोड़ा सा कम्युनिटी में अवेयरनेस होनी चाहिए इन लक्षणों के प्रति। एक्चुअली ऐसे ही लक्षण कैंसर के भी होते हैं, हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन वो हम जानकारी नहीं हो पाती, और जानकारी होती है तो हम उसको लापरवाही कर देते हैं। तो ये इन लक्षणों के बारे में जानना जरूरी था। मैं भी अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें ये सब चीजें देखने को मिली और मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले जो होता है, आंखों के सामने अंधेरा या फिर चक्कर आना। जैसे हम कहीं, जैसे बेड पे बैठे हैं, अचानक से उठ रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी यदि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है या फिर चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। अचानक से खड़े होते टाइम यदि बीपी कम हो रहा है और इस तरीके से, तो इसका मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, ये इन सभी लक्षणों के अलग अलग बीमारियों के कारण भी ये लक्षण आ सकते हैं, लेकिन लेकिन एक कारण इसका हार्ट अटैक के कारण भी, हार्ट अटैक यदि आने वाला है तो उसके कारण भी ये लक्षण आ सकते हैं। तो हमें जागरूक रहना चाहिए। यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो एक्चुअली हमें जांच करवानी चाहिए। गवर्नमेंट जो ऑफिसर ऑफिशियल्स होते हैं उनमें तो गवर्नमेंट 40 साल के बाद एक हेल्थ चेकअप का वो मांगती है, वो मैंडेटरी होता है। लेकिन हमें 30 साल से अब, क्योंकि आजकल केसेस इतने बढ़ गए हैं कि 30 साल से अब एटलीस्ट एक बार साल में हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए। अब हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं। हर समय थकावट, यदि थकावट फील रहती है तो इसका मतलब वही है कि जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, और जो बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई से ही हमें वो ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जो भी शरीर के अंग हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो थकावट की स्थिति में रहेंगे। और उसका एक कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है कि हार्ट कमजोर हो गया है। और जो हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन एक वैल्यू होती है LVEF, जो मैंने आपको बताया है, लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है ना, ये जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस लेफ्ट वेंट्रिकल की जितनी पावर होती है, मतलब ये जैसे ये अरोटा है और अरोटा में ये प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होता है, फिर वो नाड़ियों के थ्रू हमारे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होके इस तरीके से वो जाता है। यदि इसकी कैपेसिटी 45 से 50% से कम है तो इसका मतलब हार्ट तो अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। और ये जो वैल्यू आपको इकोकार्डियोग्राफी में देखने को मिल सकती है, जैसे कोई इको करवाएगा तो उसमें ये LVF होता है। LVF का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कितना कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है और किस तरह से वो अपने ब्लड को सारे शरीर में फेंक रहा है। यदि 45 से 50% से कम काम कर रहा है तो इसका मतलब हार्ट कम काम कर रहा है। तो ये हो गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया यदि हम एकदम से खड़े होते हैं। दूसरा, हर समय यदि थकावट बनी रहती है। तीसरा, सीने में यदि भारीपन है और हल्का पेन रहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आने वाले समय में हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि वही कारण वो सबके सेम ही है। जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया कि ब्लड सप्लाई यदि हार्ट को ही कम हो रही है तो मंद मंद सा पेन बना रहता है, और वो आने वाले समय में हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। सांस फूलना, जैसे हम कैथ लैब में रहते थे तो कैथ लैब में डॉक्टर यही पूछता था कि आप कितनी देर तक चल पाते हो, आप कितना सीढ़ी चढ़ पाते हो। यदि वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है एक फ्लोर में या दो फ्लोर में, एक फ्लोर में सांस फूल रही है, बड़ी मुश्किल से सेकंड फ्लोर को पकड़ पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज है।
कहीं ना कहीं उसके थ्रोम्बस बना हुआ है, तो वो एक जरूर अपना टेस्ट करवाए, क्योंकि ये कारण हो सकता है आने वाले समय में। यदि पैरों में सूजन है, पैरों में सूजन है मतलब जो फ्लूइड है बॉडी का वो प्रॉपर तरीके से आउट नहीं हो पा रहा है, यदि एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि क्योंकि सबको ब्लड चाहिए, जैसे किडनी करती है ये फिल्ट्रेशन का काम, और जो भी फ्लूइड होता है उसको एक्सक्रीट करने का काम मेनली किडनी का होता है। यदि किडनी के पास ही प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके कारण वो फ्लूइड क्या होता है, रिटेंशन होने लग जाता है, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें एक एडिमा लाइक सिचुएशन बन जाती है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन, उसे एडिमा बोलते हैं। तो वो भी एक वार्निंग साइन है हार्ट अटैक का। तो ये जो 5 वार्निंग साइन है इसके प्रति एवरी पीपल को अवेयर होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। यदि इस तरह का कोई सिम्टम है तो मैं समझता हूँ एक बार जांच करवाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि हम लापरवाह होते हैं, हम जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये कंपलसरी है, मस्ट रूप से करवाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का मुझे सुनने के लिए।